हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के आगे के टाइप्स, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन को प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट केस यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन शुरू करने से पहले हम उसके 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव केस एंड पॉसेसिव प्रोनाउन है। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये शामिल है। हालांकि पॉसेसिव एडजेक्टिव जब हम बनाते हैं इन्हें तो आई का मी हो जाता है, वही हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है। वी को हम अवर बोलते हैं एंड जैसे ही वो पॉसेसिव प्रोनाउन बनता है ये अवर्स हो जाता है। यू को योर एंड योर्स, हिज का हमारा हिज ही रहता है दोनों में। नॉमिनेटिव केस में हम लेकिन इसे ही बोलते हैं। शी के लिए हम एडजेक्टिव केस में हर एंड पॉसेसिव केस में प्रोनाउन में हर्स का यूज़ करते हैं। इट को हम इट्स कर देते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन में इट का कोई यूज़ नहीं होता। इसी तरह नॉमिनेटिव केस में दे का यूज़, जो कि एडजेक्टिव केस में देयर हो जाता है एंड पॉसेसिव प्रोनाउन केस में ये देयर्स हो जाता है। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days। यहाँ पे 4 का मतलब इस वाले 4 से है। ओके, ये हमारा सेंटेंस है। अब हम पॉसेसिव प्रोनाउन का फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल हमें कहता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ नाउन के पहले नहीं होता। हम नाउन प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा नाउन स्कूल है। जब हम नाउन को पहचान लेते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ पहले तो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे हमारा अवर लिखा है तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अवर्स लिख देते यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता। इसी तरह हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी नाउन है बुक, इसीलिए हम नाउन के ठीक पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, जो कि माई है हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल या रूल हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ किसी सेंटेंस के
वर्ब के, यहाँ पे हमारी वर्ब है इज़, वर्ब का मतलब हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से है के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ वर्ब के पहले किया है, ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर भी हमने सेम कंडीशन को यूज़ किया है। यहाँ पर हमने लेकिन हाउस और हाउस दो बार नाउन का यूज़ किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे हर का यूज़ किया। नहीं तो अगर हम इन्हें इन अ सिंपल वे हम लिखें तो हम हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, ये सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं। हमें अगर हम एक हाउस को जोड़ें तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर के साथ एक एस एक्स्ट्रा लगाएं। ये हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में ही हर की जगह हर्स का यूज़ होता है। जब हम हर को यूज़ करते हैं तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है गाइस कि कुछ रूल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। यहाँ पर योर्स जो कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन है का यूज़ हमने सब्जेक्ट के रूप में ना करते हुए ऑब्जेक्ट के रूप में किया है। हालांकि सेकंड सेंटेंस में हमने यहाँ योर्स का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में किया था। सो गाइज, यहाँ पर हमारी वर्ब है हैज़ लॉस्ट एंड इसके बाद हमने वर्ब के बाद हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। कई बार पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे योर हाउस इज़ बेटर देन माइन। तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन जो कि हमारी देन है, जब हम प्रीपोजिशन का सेशन करेंगे तब हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने हैं। सो गाइज, माइन यहाँ पर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज़ पहले किया है और उसके बाद हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में किया है, जिस तरह हमने पहले सेंटेंस में किया था। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे सेपरेशन, लीव,
excuse, mention, report, pardon, favor and cite, जिनका यूज़ पॉजेसिव केस में यूज़ करना ही गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। तो यहाँ पर हम अगर सिर्फ सेपरेशन का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेपरेशन के बाद हम फ्रॉम यू का यूज़ करें तो ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने के लिए हमें कुछ और वर्ड्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट इन वर्ड्स का यूज़ पॉजेसिव केस के लिए नहीं कर सकते। अच्छा गाइस, आप एक बात बताइए कि आप जब इट लिखते हैं और इट्स करना चाहते हैं इसे, तो आप अगर इस तरह से इट्स का यूज़ कर रहे हैं या योर है, जब हम इसे योर्स बनाते हैं तो हम इस तरह से एस लगाकर इसे चेंज करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। अगर आप करते हैं तो अब नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका सही यूज़ होता है एस पहले लगाने के बाद में एपोस्ट्रोफी प्रॉफ का मार्क लगाना। इस तरह ये मार्क लास्ट में लगाया जाता है। अब हम जेरेंड भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ जेरेंड ऐसे होते हैं जिनके पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was confident of my winning the match। हम सबसे पहले जेरेंड देख लेते ये होते क्या है। तो जेरेंड हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने लिखा डू के साथ मैंने प्लस लगाया ING, तो ING का यूज़ ही किसी वर्ब के साथ जेरेंड होता है। यह हो गया डूइंग। हम आगे इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले हम अपना प्रोनाउन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने विनिंग, जो कि एक जेरेंड है, विनिंग से पहले पॉजेसिव केस यानी कि माई का यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा जेरेंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना। आई होप गाइस आपको ये सेशन समझ आ रहा होगा। एंड लाइक करिए, शेयर कीजिए आप, एंड ऑल्सो कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये आज हमने प्रोनाउन का सेकंड रूल पढ़ा है, या सेकंड टाइप। हम इनके रूल्स भी साथ ही कवर करते जा रहे हैं। प्रोनाउन हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसकी कुछ क्लासेस अभी और होंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।